नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारकं वंदे पन्नकभूषितां मृगमदो वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रया च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। नमः शिवाय। आज से हम शिव महापुराण की कथा शुरू करने जा रहे हैं। इस शिव पुराण की पहली कथा आज से आरंभ करते हैं। पहले महत्व आरंभ करें। नरकलोक वर्णन करूं अष्टवंश प्रकार शतरोरव चालीसा शतमंडल जहाँ विपार बोलिए शंकर भगवान की जय। अर्थात शौनिकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास जी के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनय शब्दों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मा, आपने पुराणों के श्रेष्ठ शिव जी का महत्व बताया, महापुराण को अमृत फूलों को देने हार तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा है। सो हम सब इस शिव महापुराण का महत्व को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपया कर हमसे शिव महापुराण का महत्व का वर्णन करें। ऋषिजनों के इन स्नेहपूर्वक वाक्यों का वचनों को सुनकर श्रवण कर श्री सूत जी परम प्रसन्न होकर बारंबार भगवान शिव का सदाशिव का ध्यान कर चरण कमल के पुण्य का ध्यान कर कर वंदन करने लगे और बोले, हे मुनीश्वरों, आप प्रसन्न शाह के पात्र हो। आपके भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न हुआ। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महत्व का वर्णन करना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महत्व समस्त फलों को देने वाला, इसका श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान सदाशिव के समीप कृपा प्राप्त करता है। क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से किया था। इस कारण यह महापुराण का नाम ही विख्यात हुआ। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराण को श्रवण कर सनत कुमार ने इस श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोगों को कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण को समक्ष करके सुनाया। इस पर पुनीत महापुराण का पठन पाठन तथा मनन से कलयुग में प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वह सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर भक्तों और भक्ति को प्राप्त करवाते हैं। इस महापुराण का श्रवण मात्र से ही राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जान कर उसकी चरण रज लेना से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप का विनाश हो जाता है। यदि प्राणी के पास समय का अभाव हो तो वह दिन में थोड़ा सा समय निकालकर इसका पाठ श्रवण करे। इसे करने से वाले प्राणी को समस्त कलेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल महत्व को सुने। और शिव महापुराण के 7 संहिता है। इस 7 संहिता कलयुग मिलकर 24,000 श्लोक हैं। इस श्लोक में भक्त ज्ञान वैराग्य का अटूट भंडार भरा हुआ है। यह 7 संहिता क्रम अनुसार इस प्रकार है: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वीरवायु संहिता। इस 7 संहिता वाले भगवान शंकर परम विख्यात हुए। जो इस महापुराण को पूरा पढ़ता है या
प्राणी भाव सागर से भाई बंधुओं से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी भाग्यवान है जो मानव देह धारण करके के पश्चात भी शिव महापुराण को ना पढ़ता है और ना ही इसका श्रवण करता है। वह जीवन भर अज्ञानतावश भ्रमित रहता है। घर में यह महापुराण रखा जाता है, वह सप्त तीर्थ हो जाता है। इसका प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके कोटि कोटि जन्म पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसे परम पुनीत नदियों और सातों पुरी तथा गया आदि तीर्थों का जो फल होता है वही इस पुराण के फल के सन्मुख है। जो प्राणी शिव जी की इस चरणों में प्रीति स्थित करके इस महापुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण का श्रवण करता है वह सुनता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। जो शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव के ही स्वरूप है। यह महापुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवा करना चाहिए। यह महापुराण ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे की कथा सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।